एमजीजीएस के सभी साथियों, भाइयों और बहनों को संदीप कुमार का नमस्कार। दी अचीवर्स चॉइस टीम की तरफ से आज हम बढ़ रहे हैं अपने ही इस प्लेटफॉर्म पर अपने साथी अपनी टीम के साथ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मिनी टेस्ट 4 जो है, चौथा मिनी टेस्ट हम करने जा रहे हैं। और साथियों, पिछले 3 मिनी टेस्ट की स्ट्रेटेजी से आपने देख लिया होगा कि निश्चित रूप से प्रत्येक सवाल के ऊपर आप किस तरीके से चलें कि हमें बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए ये सारी चीज़ें हेल्पिंग हैंड की तरह है, एक सपोर्टिव हैंड की तरह है, हमें सहारा दें, हमें आगे लेके बढ़ें। बस जिद के साथ लगे रहिएगा। सामने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और इमोशनल त्यौहार है। सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके भाइयों को, आपको, आपके परिवार को ईश्वर बहुत अच्छी सुविधाएं दे, बहुत अच्छी सुख और शांति दे, आपके जीवन में प्रेम हमेशा बना रहे। इन सभी दुआओं के साथ साथ ही में इस दुआ के अंदर एक विश और ये कि प्रे रहेगी ईश्वर से कि नेक्स्ट मंथ जो है आने वाले एमजीजीएस के रिजल्ट में सभी भाई अपनी बहनों के पास, बहनें अपने भाई के पास, पूरा परिवार एक जगह है हो। और उसी मुहिम को चलाते हुए जो ये टीम पिछले पूरे महीने से रातों रातों काम कर रही है, उसकी ये एक प्रेयर ईश्वर निश्चित रूप से स्वीकार करे, माँ शारदे स्वीकार करे। और चलिए इन्हीं शुभकामनाओं, इन्हीं अच्छी फीलिंग्स के साथ हम बढ़ते हैं अपने आज के सॉल्यूशन के ऊपर। आज हम मिनी टेस्ट जो 4 है उसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। 3 मिनी टेस्ट तक आपने फर्स्ट जो सवाल देखा वो देखा था पैराग्राफ वाला। पैराग्राफ के सवाल के बाद अब हमने फोर्थ से स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है, क्योंकि पैराग्राफ की स्ट्रेटेजी आपने देख ली है। अब उसी स्ट्रेटेजी के साथ आप पैराग्राफ चलाइएगा। और देन यदि मैं बात करूं, यदि किसी साथी ने पिछले 3 नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले वो 3 मिनी टेस्ट देखिएगा। 1 मिनी टेस्ट आप मुश्किलों आधे घंटे में पूरा कर लेते हो, एक सॉल्यूशन। उसके बाद एक दिन में ये तीनों चारों आप देख सकते हो। यदि कोई आज सीधा देख रहा है तो पहले अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के मिनी टेस्ट 1, 2, 3 टॉपिक के कई टेस्ट पड़े वो सब देखिएगा। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं इस टीम के साथ, इसकी थीम के साथ, इस स्ट्रेटेजी के साथ, तो हम आपका प्ले स्टोर पर वेट करेंगे, एप्लीकेशन पर वेट करेंगे। डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से दी अचीवर्स चॉइस, और पूरा कंटेंट आपको, पूरे टॉपिक के टेस्ट, पूरा टॉपिक के वीडियो सॉल्यूशंस, हर एक कंटेंट जो है, ये मिनी टेस्ट, ये मेगा टेस्ट, पूरे 100 नंबर के ऑफलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, सारा कंटेंट ओनली एंड ओनली एट 499 आपको अवेलेबल होगा, जिसको आप निश्चित रूप से 3 दिन भी यदि ढंग से लग गए ना, दिन रात एक करके, तो वो पूरा आप कवर कर पाओगे। इस स्ट्रेटेजी के साथ बहुत मिनिमम वीडियोज में शूट करके आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन के साथ। और यहाँ हमने वो 2 सवाल निकाल करके और कुछ ग्रामेटिकल टॉपिक से बढ़ा दिए ताकि इसके ऊपर कुछ रिहर्सल और ठीक हो जाए। चलिए, पहला जो टेस्ट है, क्वेश्चन है इसके अंदर हमें भरनी है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस के हिसाब से आपको ये फिल करनी है। तो आ जाइए, देखिए अपने हिसाब से पहले भर के रखिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। पॉज कर लीजिएगा, पहले दोनों तीनों चारों सवालों को अपना भर के रखिएगा और फिर सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए, कैन मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सबको पता है। कोई भी मॉडल हो, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो टेल्स गलत हो गया, टोल्ड गलत हो गया, टेल हो सकता है, टेलिंग गलत हो गया। द राइट आंसर इज टेल। सारे देखना, कई बार हो सकता है पैसिव वॉइस का वाक्य रहे तो वहां बी के साथ टोल्ड दिया हुआ रहे, बी के साथ। जैसे देखना, यही वाक्य मैं वापसी लिखता हूं, यहां आप देखिएगा कैन ब्लैंक, और अब देखिएगा अब देखिएगा प्लीज, ठीक है। कैन ब्लैंक आई द सीक्रेट प्लीज। तो हमने ये नहीं करना है कि कैन देखते ही फर्स्ट फॉर्म लगा दी। देखना, यदि यहां पर अब आपको ऑप्शन दिए हुए वापसी सारे यही ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई करता हूं ताकि थोड़ा और स्पष्ट हो कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। इसमें द सीक्रेट को ले लेता हूं, क्योंकि आई तो फिर भी सब्जेक्ट बन सकता था। ये लीजिए जी, अब देखिएगा, कैन ब्लैंक द सीक्रेट टू मी प्लीज। अब कैन देखते ही फर्स्ट फॉर्म वाली आदत रही, ऑप्शन अभी भी यही है। मैं एक ऑप्शन खाली चेंज कर देता हूं, टेलिंग की जगह है बी टोल्ड। अब यहां आपका पैसिव वॉइस का नॉलेज भी काम आएगा। कैन देखते ही जिनको फर्स्ट फॉर्म करने की आदत है वो यहां मात खा सकते हैं। यहां हमें साथ में एक बात देखनी है कि आपका जो सब्जेक्ट है क्या इस एक्शन को करने के लिए एक्टिव है
यानी क्या यही सब्जेक्ट इस वर्ब को, इस एक्शन को कर रहा है? यदि कर रहा है तो एक्टिव है, तब तो आपकी एक्टिव फॉर्म कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म। एक्टिव फॉर्म तो क्या है? कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सीक्रेट बताने का काम नहीं कर रहा है, सीक्रेट को तो खुद को बताया जा रहा है। सीक्रेट कैसे बता सकता है खुद से? तो साहब ये सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्ट क्या है? पैसिव है। यदि ऐसा ध्यान रहे तो पैसिव फॉर्म मात्र 6 पॉइंट में आपने वीडियो सॉल्यूशन के अंदर देख रखा है, नहीं देख रखा है तो आप प्लीज जाइएगा, और ओनली 6 पॉइंट पैसिव वॉइस का टॉपिक गलत नहीं होने देगी। और उस 6 पॉइंट के अंदर 5वां पॉइंट आपका ये बनता है कि किसी भी मॉडल के साथ पैसिव बनानी हो तो उस मॉडल के साथ बी लगा के और थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। तो यदि ऐसा वाक्य होता तो इसी का सही जवाब क्या हो जाता? बी टोल्ड हो जाता। ध्यान रखना, एक्टिव और पैसिव भी अफेक्ट करता है सेंटेंस को। चलिए, आफ्टर दे ब्लैंक द स्टेशन द ट्रेन ब्लैंक। आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट सभी को बहुत अच्छे से बारंबार देखा हुआ है, बारंबार। तो इसके अंदर में पता है आफ्टर के आगे हेड थर्ड और इससे पहले V2 वर्ब की। यदि यहां बिफोर होता तो बिफोर से पहले, बिफोर यानी क्या होता है? पहले, तो बिफोर के पहले V2 और आगे, सॉरी बिफोर के पहले हेड थर्ड। इसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट बिफोर और आफ्टर में किसका होता है? हेड और थर्ड का होता है। तो हेड थर्ड का प्लेस क्या रहेगा वो ये शब्द खुद बता देते हैं। आफ्टर के तो बाद में हेड थर्ड रहेगा, और बिफोर यदि यहां होता बिफोर से पहले हेड थर्ड रहेगा। अब जो दोनों में दूसरी साइड बच गई, आफ्टर के तो पहले हेड थर्ड, बाद में हेड थर्ड लग गया तो पहले खाली स्थान बच गया, और बिफोर से पहले हेड थर्ड लग गया, बिफोर यानी पहले, तो बिफोर सबसे पहले हेड थर्ड और बाद वाली खाली जगह बची उसमें V2 लग जाएगी। तो V2 और हेड थर्ड का कॉन्सेप्ट बिफोर आफ्टर का आपका है। तो इस बिफोर आफ्टर के कॉन्सेप्ट में यदि आपको आफ्टर पूछा तो आप देखिएगा इस खाली स्थान में आफ्टर आ रहा है, हेड और थर्ड, हेड प्लस V3, और इससे पहले V2, तो हेड V3 और V2 का कॉन्सेप्ट देख लीजिए कहां है? रीच्ड, रीच्ड नहीं, हैड रीच्ड और लेफ्ट, हैड रीच्ड और हैड लेफ्ट, ये गलत। भले ही आपको फॉर्म नहीं भी आ रही है ना सर क्या होती है, तो आपको ये चीजें हेल्प कर देगी। देखो हेड प्लस V3, हेड प्लस V3, इसने तो आपके इन दोनों ऑप्शन को गलत करवा दिया। अब आपके पास 2 बच गए, सर फॉर्म नहीं आ रही है, तो आप देख लीजिए दूसरी तरफ V2 आएगी, हेड के साथ V2 नहीं आएगी, ये भी क्रॉस हो गया। द राइट आंसर इज बी। ओके साथियों, तीसरे में आ जाइए। तीसरे के अंदर आपको आर्टिकल भरना था, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, मैं मिटाऊंगा इसलिए भी नहीं कि आपको दिख तो रहा है निश्चित रूप से, और दिख रहा है तो आप आइडिया लगा सकते हो, ताकि लास्ट में इसको पॉज करके आप देख भी ना भी चाहो एक जगह तो देख सकते हो कि क्या क्या बातें डिस्कस हुई है। आ जाओ। सी हैज ब्लैंक यूनिक आइडिया। आइडिया सिंगुलर नाउन, ओके, ए और एन लग सकता है, ठीक है। पूरा फ्रेज यूनिक आइडिया, और इसका स्टार्टिंग साउंड A-E-I-O-U पर मत जाना साथियों। आप आर्टिकल का वीडियो जो है वो तो आपको यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा, बिल्कुल अवेलेबल है हर जगह। आपने बहुत इजी गोइंग देखा है कि A-I-E-E से चलो सीधा, और A-I में यदि ये आ रहा है, ये का मतलब एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए ही लगेगा। द राइट आंसर इज ए। इस यू से कोई मतलब नहीं है, इसको जब आपने बोला तो क्या आया? यूनिक आइडिया, यूनिक ये, उस ये की वजह से इस पूरे फ्रेज के साथ हमने ए लगा दिया। यदि यहां इंटेलिजेंट आइडिया, ई, आई से कोई मतलब है, INT इससे कोई मतलब नहीं है, आई से मतलब नहीं है हमें, लेकिन इसको जो बोलने का साउंड ई आ रहा है, इंटेलिजेंट, ई के वजह से यहां एन आ जाता। फिलहाल क्या आना है सर? फिलहाल तो ए आना है। ओके, चलिए। मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, आदमी गलतियों से मुक्त है। डिटरमिनर आपको फिल यहां करना है, भर लिया होगा पहले ही राउंड में, चेक कर लीजिए, नहीं भरा तो अभी भर लेना। अब चेक कर लेते हैं कि मैन सिंगुलर है कि प्लूरल है। सर सिंगुलर लग रहा है, प्लूरल तो एस करते हैं तब लगता है, नहीं, हर जगह एस वाला रूल नहीं होता है। MAN सिंगुलर, MEN प्लूरल, तो एस वाले कॉन्सेप्ट से आपने इसका सिंगुलर प्लूरल फाइनल किया तो गड़बड़ हो जाएगा। पहली बात, प्लूरल यदि है तो साहब लिटिल गलत हो गया, ए लिटिल गलत हो गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इन दोनों में से हम देखें तो आप देखो कितने आदमी हैं जो गलतियों से मुक्त हैं। हो सकता है आपका दिमाग कहे सब कुछ एक तो है ही, कुछ एक तो है ही, मेरे पापा हैं कोई गलतियां नहीं करते हैं, मेरे आइडियल कोई गुरु हैं वो कोई गलती नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं साथियों, इंसान गलतियों का पुतला है, वो गलतियां करके ही सीखता है। तो बिल्कुल एक भी नहीं मिलेगा आपको जो गलतियों से मुक्त है। निश्चित रूप से हर एक इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, उसने लाइफ में गलतियां तो की होती है यार, तभी वो इंसान बनता है ना। तो राइट आंसर हियर इज फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। यदि यहां नो होता तो नो भी इक्वल सही था। नो जो होता है फ्यू और लिटिल
दोनों को रिप्लेस करता है, लिटिल को भी ये रिप्लेस कर सकता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट सॉल्यूशन पर आ जाइए। बीवेयर प्रेपोजिशन आपको यहां फिल करना है, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, इन। एक बार पॉज करके पहले यहां से लेकर कंप्लीट 9th क्वेश्चन तक आप फिल कीजिएगा और देन सॉल्यूशन देखिएगा। बीवेयर के साथ साथियों फिक्स होता है ऑफ। फिक्स प्रेपोजिशंस की मात्र मुश्किलों शायद 51 प्रेपोजिशन फिक्स, वैसे बहुत अथाह है, 51 प्रेपोजिशन फिक्स, और 51 में हमने 15, 16, 17 के आसपास में बहुत विशेष पर बात की थी। इनको ढंग से देख लेना, आपके साथ आपके लिए वीडियो सेशंस में अवेलेबल है, एप्लीकेशन के ऊपर, यानी आप हर जगह देखोगे कि बहुत कंसाइज, और उस कंसाइज में कतई ये नहीं है कि हाँ यूं उठा करके दे दिया, नहीं, हमारे सालों के एक्सपीरियंस को हमने एक जगह निचो करके निकाला है कि आज भी वो भाई जो निश्चित रूप से अंग्रेजी से अपने आप को दूर फील करता है, वो बहुत कम समय में, बहुत कम समय, जिस टॉपिक को देखोगे ना, आपका सबसे क्रिटिकल टॉपिक ले लेना कि मुझे ये जिंदगी में समझ नहीं आया, और यदि 2 से 3 वीडियो में उस चैप्टर की समझ नहीं बन जाए तो कह दीजिएगा सर दी अचीवर्स चॉइस पर आना साकार नहीं हुआ। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे प्रयास इतने व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर कोई ये कहेगा कि यस सर, आहा आनंद आ रहा है, और वही हमारे आनंद का कारण बनता है। चलिए आ जाइए, बीवेयर के साथ ऑफ फिक्स हो गया, द राइट आंसर इज ऑफ। बढ़ते हैं, अगेन एक फिक्स प्रेपोजिशन कम, कम के साथ भी फिक्स लगता है साथियों ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है बिलोंग टू। यदि बिलोंग आ जाता है तो बिलोंग के साथ टू लगता है, और कम आ जाता है तो कम ऑफ का मतलब होता है संबंध रखना। तो सी कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, वह एक अच्छे परिवार से है, अच्छे परिवार से संबंध रखती है, अच्छे परिवार से है, तो ऑफ इज द राइट आंसर अगेन हियर। व्हेन सी केम टू मी, जब वह मेरे पास आई, सी वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड, वह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। इस वाक्य के अंदर करना क्या है सर समझ ही नहीं आया, इसलिए हमने अटेंड नहीं किया, मैंने वेरी को अंडरलाइन कर दिया। अब आपको वेरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि इनमें से कौन सा है। नहीं सॉरी वेरी का नहीं था, वेरी का नहीं था इसमें, यहां इस सवाल में किसका था कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। आप सभी इन प्रत्येक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, प्रत्येक का, वो आप फाइनल कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन पर अब हम बात कर रहे हैं। व्हेन एक कंजंक्शन बनता है, कंडीशन कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता नहीं है, व्हेन एक कंजंक्शन बनता है, सी एक प्रोनाउन बनता है, ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब सी तो पूछा हुआ ही नहीं था। केम वर्ब बनती है, ऑप्शन में ही नहीं है। टू प्रेपोजिशन बनता है, ऑप्शन में ही नहीं है। मी अगेन प्रोनाउन बनता है, ऑप्शन में ही नहीं है। सी प्रोनाउन, वाज वर्ब का ही काम करेगी, तो ये वर्ब बनती है, इसका मतलब ये भी नहीं पूछा हुआ होगा। अब देखिए डिस्टर्ब्ड, भाई डिस्टर्ब्ड विशेषता किसकी है सर, सी की है। सी एक प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है सर, वो तो एडजेक्टिव होता है, तो यहां ये है एडजेक्टिव, ओके। नाउन कौन सा है, कोई सा ही नहीं है सर इसमें, नाउन तो कोई सा ही नहीं है। फिर कंजंक्शन कौन सा है सर, ये है ना कंजंक्शन, है ना। तो अब आप बात करते हैं मच क्या है और वेरी क्या है। देखिए मच विशेषता किसकी बता रहा है सर, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। ज्यादा क्या, ज्यादा डिस्टर्ब, ज्यादा सी नहीं है, ज्यादा है डिस्टर्ब। तो डिस्टर्ब क्या है, डिस्टर्ब तो सर ऑलरेडी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द भी क्या होता है, एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता है। तो मच यहां एडवर्ब है, और एडवर्ब की विशेषता कि ज्यादा, कितना ज्यादा सर, बहुत ज्यादा, बहुत डिस्टर्ब नहीं है, ज्यादा तो है डिस्टर्ब। अब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब के अंदर ज्यादा की विशेषता बता रहा है वेरी, वेरी विशेषता बता रहा है ऑलरेडी आ रहे एक एडवर्ब की। तो ध्यान रखना, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, एडवर्ब 3 की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब, और एडवर्ब की विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब। ये लो, अब इसमें से कोई सा भी पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है, आप बिल्कुल आंसर दे सकते हो कि कौन सा क्या पूछा गया होगा। यहाँ क्वेश्चन जब किया गया तो शायद वो अंडरलाइन वगैरह कुछ रह गया होगा, अच्छा रहा, रह गया, हमने सभी पर डिस्कशन कर लिया, वरना शायद जल्दबाजी में अपन उसे एक पर डिस्कस करके निकल जाते या 4 को ही डिस्कस करते। ओके, आ जाइए। वी ईट सो दैट वी ब्लैंक लिव। साथियों सो दैट जहां लग जाए, आपको बिना देखे मैं पर आ जाना है। सो दैट के साथ मैं का जोड़ा, और यहां एक और देख लीजिएगा, ये 2 बार कैसे लगा दिया, एक बार ये शुड है ना, और लीस्ट के साथ LEST, लीस्ट के साथ शुड का जोड़ा, याद रखना, हो सकता है शायद जोड़ा हेल्प कर दे।
इट इज द ओनली हाउस ऑफ आवर विलेज, यह है हमारे घर का वह एकमात्र घर है, हमारे गांव का, सॉरी, हमारे गांव का एकमात्र घर है, ब्लैंक नो वन लीव्स। 2-3 बार ये वाक्य घूम रहा है। बात किसकी हो रही है? घर की हो रही है। तो घर के लिए हमें लगाना है ओके सर। घर के लिए यदि थिंग के रूप में घर को अगले वाले वाक्य में काम में लिया है, विच लग सकता है। यदि उस घर के साथ ओनली शब्द जुड़ा हुआ है तो दैट लग सकता है, लेकिन दैट तभी लगेगा जब आगे वाले वाक्य में विच को रिप्लेस करना हो। दैट 5 कंडीशन में रिप्लेस करता है, वो पांचों कंडीशन आपने ऑलरेडी देखी हुई है, ठीक है। और उन 5 में से कौन सी कंडीशन पे यहां बात हो रही है कि यदि किसी नाउन के साथ ओनली, ऑल, नथिंग, सेम, एवरीथिंग ये शब्द जुड़ जाए, या इनके जस्ट आगे खालिस्तान आ जाए, ऑल के जस्ट आगे, एवरीथिंग के जस्ट आगे, है ना, नथिंग के जस्ट आगे, तो भी दैट का ही हम प्रयोग करते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वाक्य आपने देखा होगा, है ना। तो चलिए उस हिसाब से देखें तो यहां दैट आ सकता है, लेकिन उसी कंडीशन में जब यहां घर को थिंग के रूप में काम में लिया है, विच के रूप में काम में लिया है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। नो वन लीव्स, कोई नहीं रहता है, यानी यहां तो घर को जगह के रूप में काम में लिया है, और जगह के लिए हम लगाएंगे वेयर, जगह के लिए लगाएंगे वेयर। सो हियर द राइट आंसर इज वेयर। क्या वेयर को भी दैट ले जा सकता है? बिल्कुल ले जा सकता है। किस हिसाब से? इस हिसाब से तो नहीं ले जाएगा। इस हिसाब से तो यदि यहां विच होता तो लेके जा सकता था, ठीक है। यदि इस जगह नो वन लीव्स के आगे इन लगा देता, नो वन लीव्स इन। अब यदि कोई वाक्य, अगला जो वाक्य है प्रेपोजिशन के साथ एंड हो रहा है, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है आगे संडे दे दे, लास्ट ईयर दे दे, तो एंड आपको दिखेगा कि सर संडे पर हो रहा है, नहीं, अभी भी लीव्स के साथ इन जो है, इस इन के आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। और यदि वो ऑब्जेक्ट आपका यही नाउन होता है जिसके लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, ठीक है, अब वो वेयर की जगह दैट को रिप्लेस कर देगा इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के लिए। ये दैट की 5वीं कंडीशन थी, है ना। तो दैट जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है। आपके पास मैं कहूँ यूट्यूब पर भी दैट पड़ा हुआ होगा, आप वहां भी देख सकते हैं। और यदि विद डिटेल आप आना चाहें, विद रिलेटिव प्रोनाउन की पूरी 30 की एक्सरसाइज सर हम निकाल देते हैं। 30 सवाल करने में क्या ही टाइम लगेगा, पता चल जाएगा कहाँ गलत है। 30 के 30 का वीडियो सॉल्यूशन हम देखना चाह रहे हैं, तो एक साथ एक जगह अवेलेबल है, विद इन 3 डेज आप कवर कर जाओ इस स्ट्रेटेजी के साथ। यू कैन विजिट आवर एप्लीकेशन द अचीवर्स चॉइस एनी टाइम, जब भी आपका मन करे आ जाइएगा, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर जाएंगे हम। तो यहां पर आपका वेयर का आंसर होते ही हम बढ़ते हैं जी आगे, आ जाओ 10वें सवाल की तरफ। सी इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ दिस विलेज, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। सी सब्जेक्ट 1 नंबर बात, इज वर्ब 2 नंबर बात, द टॉलेस्ट डिग्री वाली बात, और रेस्ट पार्ट हो गया गर्ल ऑफ दिस विलेज। 4 पार्ट में आपने डिग्री को तोड़ना देखा था। एक महज 35 से 40 मिनट के वीडियो के अंदर डिग्री के हर प्रकार के वाक्यों पर आपने काम कर लिया था। मैं उसी स्ट्रेटेजी के साथ लेके चलूंगा। 1 नंबर सब्जेक्ट, 2 नंबर वर्ब, 3 नंबर और 4 नंबर। यदि आप सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव में आते हो तो 2 चेंज विशेष होते हैं। पहला, ये इंटरचेंज, जो रेस्ट पार्ट है वो स्टार्टिंग में और स्टार्टिंग वाला पार्ट आगे, ओके। यदि वाक्य में नॉट नहीं है तो लगा दो, है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो, है तो हटा दो। इस हिसाब से हम देखें तो गर्ल ऑफ दिस विलेज, यदि वो सबसे लंबी है तो इसको हम एनी अदर गर्ल लेके या ऑल अदर गर्ल्स लेकर या नो अदर गर्ल लेके शुरू में लेंगे। तो इसमें लिया नो अदर गर्ल आ सकता है, एनी अदर गर्ल आ सकता है, ऑल अदर गर्ल्स, तीनों ही आ सकते हैं, क्योंकि वाक्य क्या अर्थ दे रहा है कि वह गांव की सबसे लंबी लड़की है। इसका मतलब कोई भी अन्य लड़की इस गांव के अंदर, इन दिस विलेज या ऑफ दिस विलेज, ये यहां ऑफ मानते हुए चलना, यहां तक इज, ओके। नो अदर है तो सो एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आ रही है, और फिर कंपैरिजन में सी आगे चली गई। देखो नॉट गलत हो गया, नहीं हुआ, नो आ गया ना इसमें, कि नॉट नहीं है तो नो लग गया, ठीक है। एनी अदर गर्ल इन दिस विलेज, इज नॉट लगा दिया, सो टॉल एज, बिल्कुल ठीक है, सी। यहां गलती हो सकती है, नॉट के साथ एज आ गया तो गलत हो जाएगा, है ना, ओके। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब हम कहें ऑल अदर गर्ल्स ऑफ दिस विलेज, इन दिस विलेज, जो भी है आपका ऑल अदर सब्जेक्ट बन रहा है तो इज की जगह आर हो गया। नॉट नहीं है वाक्य में, हमने लगाया शो टॉल एज, सी इज, सही है। ऑल ऑफ दीज आंसर इज राइट हियर फॉर पॉजिटिव कन्वर्जन। फर्स्ट टाइप की डिग्री जो थी, आपने 3 टाइप में डिग्री देखी है 35 मिनट के वीडियो में, और वहां फर्स्ट टाइप की डिग्री ये बनती है। अब आप
अर्थ देख लीजिए, क्या अर्थ सेम बन रहा है कि वह इस गांव की सबसे लंबी लड़की है, तो हम कह रहे हैं कोई अन्य लड़की इस गांव में उतनी लंबी नहीं है जितनी कि वह है, सेम अर्थ है। इसका मतलब सबसे लंबी सी होगी। एनी अदर गर्ल, ये दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं। नो जो है वो रिप्लेस करता है एनी प्लस नॉट को, ये डिटर्मिनर में भी आपने देखा हुआ है। ओके सर, या आप कह दो कि ऑल अदर गर्ल्स, अदर लगना जरूरी है कि सारी अन्य लड़कियां, अदर लगना क्यों जरूरी है, क्योंकि शी भी तो इस गांव की लड़की है। यदि अदर नहीं लगाया तो आप कह सकते हो कि ऑल गर्ल्स इन दिस विलेज, वो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि वो स्वयं भी तो ऑल में शामिल है, इसलिए उसको अलग करने के लिए अदर शब्द बहुत जरूरी है। ऑल अदर गर्ल इन दिस विलेज गर्ल्स आर नॉट सो टॉल एज सी इज। उम्मीद है ये बात पकड़ में आ गई। देन आ जाइए फोनेटिक्स के ऊपर। नाउ यदि आप इसको नो पढ़ते हो तो गलत है, दोनों का साउंड सेम होता है, दोनों होमोफोन्स बनते हैं। होमोफोन यानी वो शब्द जो सेम साउंड देते हैं बोलने में, लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होती है। इसको भी नौ बोला जाता है, इसको भी नौ बोला जाता है। यदि आप इसको नो बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो, इट्स कॉल्ड नव। नव को यदि आप तोड़ते हो तो एक इसमें न का साउंड है, न के अंदर आके जुड़ रहा है संधि, आपको पता है ए और उ, बस इन दोनों को एक जगह कर दीजिए नो। ये तो कोई सिंबल होता ही नहीं है। नाउ जब दो एक जगह होते हैं तो विसर्ग आता ही नहीं है, ये भी देखा हुआ आपका नहीं। नाउ अभी भी नहीं, नव न ए और उ। अरे सर ये कौन सी लैंग्वेज है, ये है फोनेटिक्स। और फोनेटिक्स सर हमने तो कहीं नहीं पढ़े कि हम जीजीएस में आ भी सकते हैं। हो सकता है भाई नहीं आए, लेकिन मैं कहूँ लैंग्वेज एफिशिएंसी की यदि बात होती है, शिक्षा विभाग ने खाली ये कहा है कि आपकी लैंग्वेज एफिशिएंसी चेक की जाएगी। लैंग्वेज एफिशिएंसी की यदि बात होती है तो लैंग्वेज का मतलब आप लिखते हो, इसका मतलब ग्रामर चेक कर ली जाए, पैसेज चेक कर लिया जाए कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। पर यदि आप बोलते हो तो आपका स्पोकन चेक कर लिया जाए कि आप किसी वर्ड को क्या बोल रहे हो, और वो चेक करने का सबसे बेस्ट एंड ओनली टॉपिक ये एक ही है। और इस टॉपिक को आप, मैं कहूं अपने उस सेशन में शायद वही 30 से 40 मिनट से ज्यादा सेशन नहीं है। सेशन में सारे 44 है, सेशन में याद करवा दूंगा, आप आके देखिएगा। निश्चित रूप से एक 40 मिनट्स में यदि इसके 2 4 5 सवाल आते हैं तो वो 2 4 5 सवाल आपको 20 40 50 किलोमीटर नजदीक और धक्का दे देंगे घर की तरफ, है ना। चलिए, तो यहां ये सॉल्यूशन होने के बाद 9 वाला देख लिया आपने। आ जाइए, शी कैन नॉट डू दिस वर्क विदाउट योर हेल्प। पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस की 6 बातें, उससे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंफर्म कर लो। सी एक कैन नॉट डू वर्ब और दिस वर्क ऑब्जेक्ट, क्या नहीं कर सकते हैं, दिस वर्क। विदाउट योर हेल्प से कोई मतलब नहीं है, अपनी जगह पड़ा रहेगा। हमें तीन ही चीजों से मतलब है, सब्जेक्ट, वर्ब, किसको और क्या का उत्तर यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है साहब, ये स्टार्टिंग में आएगा, ये भले ही लास्ट में जाए चाहे नहीं जाए, ये स्टार्टिंग में आएगा। तो दिस वर्क से वाक्य जहां स्टार्ट हो रहा है उसको सही कर लो, दिस वर्क योर हेल्प बोलो जी, दो तो गलत हो गए एक ही पॉइंट से। ठीक है सर, अब कहते हैं कैन नॉट डू, तो मॉडल के साथ अभी आपने देखा था सर क्या आएगा, कैन नॉट डू का कैन नॉट बी, मॉडल के साथ बी, और फिर डू का डन, थर्ड फॉर्म। देखो जी, कैन नॉट बी डन, आर ये तो पहले क्रॉस हो गया, कैन नॉट बी डूइंग क्रॉस, जो बच गया आगे पढ़ो ही मत भाई, तीन यदि क्रॉस हो गए ना, चौथा आप चेक कर सकते हो, कैन नॉट बी डन बाई हर विदाउट योर हेल्प, हर चीज सेट हो रही है। तो क्रॉस करते हुए बढ़ना, शुभम ने सेड टू मी, मुझसे कहा, आई विजिटेड योर हाउस टू मीट यू, मैं आपके घर आया था आपसे मिलने के लिए। तो सबसे पहला सेड को टोल्ड में है। कंजंक्शन जब सब्जेक्ट से शुरू होता है तो क्या लगता है सर, दैट लगता है। कंजंक्शंस पर बात की हुई आपकी, यानी इन 2-3 स्टेप्स में आपका वाक्य निकल जाएगा। दैट यदि हम देखें, टोल्ड टू मी सीधा लग रहा है, क्रॉस मारो। दैट, चलो जी आगे बढ़ो। आई की चेंजिंग, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आपने देखा 123/सन, फर्स्ट पर्सन होता है तो बाहर के सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। सब्जेक्ट कौन है, शुभम है। शुभम एक लड़का है, लड़के के लिए प्रोनाउन उठेंगे ही के रूप होते हैं ही, हिज, हिम। तो आई, माई, मी जहां भी आए, आई, माई, मी, ही, हिज, हिम में चेंज हो जाएंगे। आई आ रहा है, आई की जगह ही ढूंढ लो, ये क्रॉस हो गया था। ओके, दैट ही आ रहा है, दैट ही आ रहा है, दैट आई आ रहा है, ये क्रॉस, दो क्रॉस हो गए। अब दोनों जगह ही आ रहा है। अब बढ़ो जी आगे, विजिटेड, विजिटेड है V2, विजिटेड हो गई आपकी V2, तो V2 यानी पहले से पास्ट है,
पहले से पास्ट आपको पता है, पहले से पास्ट तो राजा वाली स्टोरी, राजा राजकुमार प्रजा प्रजा, राजा राजकुमार प्रजा प्रजा, टेंस चेंजिंग का आपने क्लू देखा था, राजा राजकुमार प्रजा प्रजा। तो राजा किस पर राज करता है? राजकुमार पर? नहीं सर, प्रजा पर। राजा ने पहली प्रजा पे राज करी। आपने 4 टॉपिक में तोड़ा था, पास्ट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप देख सकते हैं कि ये लो जी, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में यानी V2 जो है वो हेड प्लस V3 के अंदर चेंज होता है। यहां आते आते पता चल जाएगा, मुझे नहीं लगता आगे जाने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो बी और सी है। ही विजिटेड, सीधा V2 दे रखा है, V2 का V2 दे रखा है, कोई चेंज नहीं कर रखा है, क्रॉस हो गया, जो बच गया सही जवाब हैड विजिटेड। आगे वाला सही मिलेंगे, अब तो गलत के रीजन ढूंढ लिए ना, नो प्रॉब्लम। वी आर ऑल ईयर्स, इडियमेटिक फ्रेजेज का ये सवाल है। इडियम्स पूछी जा सकती हैं साथियों। इडियम्स में बार बार आप देख रहे हो, शब्दों के अर्थ पर मत जाना, इसका भावार्थ निकालना है, भावार्थ सही जाएगा। मुझे ये बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैंने खाली इडियम्स का एक सेशन देखा है, ओनली एक सेशन देखा है, और वो सेशन शायद 30-35 मिनट का, मुश्किलों है 30 मिनट का भी नहीं है। उसमें हमने खाली ये बात करी है 20-25 इडियम्स 30 इडियम्स के साथ कि इसका भाव कैसे निकालते हैं। आपने भाव निकालना देख लिया और एक पीडीएफ की स्टडी कर ली, जो मुश्किल से 15 मिनट में पूरी पीडीएफ की स्टडी कर लोगे, है ना। ये यदि आपने देख लिया तो अब उस हिसाब से हम खाली आइडिया लगाते हैं कि हमने देखा है कि इडियम से यदि आ जाए, शब्दों पे नहीं जाना है, तो जो शब्द है वी आर ऑल ईयर्स, वी आर ऑल ईयर्स, ईयर्स से संबंधित क्या है? आवर ईयर्स आर, शब्दों को तो काटो, आवर ईयर्स आर वर्किंग गुड, हमारे कान अच्छे काम कर रहे हैं, नहीं है। वी आर ऑल ईयर्स, डीफ एंड डम है, डीफ एंड डम है। डीफ होता है बहरा, बहरा तो कानों से संबंधित हो रहा है, लेकिन डम गूंगा, इसके अंदर कहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्रॉस। अब भाव पर जाते हैं कि वेरी एक्टिव हैं हम लोग या वी आर रेडी टू लिसन है। इन दोनों में यदि आप भाव निकालो तो दोनों के लगभग सेम सेम अर्थ निकल रहे हैं, यानी लग रहा है कि दोनों शायद एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन ईयर्स शब्द यदि जुड़ा है तो कहीं ना कहीं इस पूरक में एक्टिव होना, तो हर काम के लिए एक्टिव होना हो सकता है। तो मैं मेरे दिमाग से लगाऊं कि यार शायद ईयर्स यदि जोड़ा है तो खाली एक्टिव, तो एक्टिव तो हर काम के लिए हो जाता है ना। तो यहां शायद रेडी है, एक्टिव है, किसके लिए? लिसन करने के लिए। मैंने गैस करके इसके ऊपर टिक किया एंड मेरा गैस बिल्कुल सही है। इडियम्स के ऊपर इसी गैस के साथ चलिएगा कि कोई भी नया आता है एक पीडीएफ से बाहर नहीं आएगा यदि ईश्वर ने चाहा तो, लेकिन मैं कह रहा हूं एक वीडियो से बाहर नहीं आएगा यदि आपने स्ट्रेटेजी पकड़ ली कि इडियम सॉल्व कैसे करना है। एक वीडियो में स्ट्रेटेजी पकड़ दोगे, अब चाहे मर जाए वहां से पूछो, आप निश्चित रूप से उसके नजदीक पहुंचोगे। ठीक है, आ जाइए। अभी भी साथी कोई जितना भी लेट इसको देख रहे हैं, बिल्कुल कहीं देर नहीं हुई है। अगेन मैं बार बार वही बात कहूंगा, क्या कि बेटर लेट देन नेवर। आपने 24 अगस्त को भी यदि ये सेशन देखा है तो मैं कह रहा हूं बेटर लेट देन नेवर। ये नहीं हो कि बाहर आने के बाद आपके साथी लोग आपको बताएं, उसके बाद आपके सामने ये वीडियो आए और फिर ये कहो कि अरे यार काश ये ले लिया होता, 1 नंबर से रह गया, 40 आ जाते, 40 के राउंड आ जाते, 70 पर भाई का सिलेक्शन हो गया, मेरे 68 रह गए। एक मतलब धोखे वाली चीजें नहीं रहनी चाहिए, इसलिए बेटर लेट देन नेवर। आपने जितना टाइम देना है इतना शिद्दत से दे दीजिएगा कि नहा धो के पीछे पड़ के दे दो। और यदि आप इस जिद के साथ आते हैं तो आपको अपने दी अचीवर्स चॉइस वाले ई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर के ऊपर सारा कंटेंट इसी हिसाब से निचोड़ करके दिया हुआ रहेगा कि जिस दिन सोच लिया कि अब मुझे कंप्लीट करना है इन टॉपिक्स को, उस दिन आके भी आप कंप्लीट कर लेंगे। इतना कंसाइज मैटर आपको मिलने वाला है। चलिए, फाइंड आउट द सेंटेंस विच डज नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल एरर। ऐसे सवाल पूछे जाने के बहुत अच्छे चांस है, क्योंकि एक सवाल में पूरी ग्रामर पूछ ली जाती है इसमें। आइए, जिसमें कोई एरर नहीं है। आवर विलेजर्स प्लूरल, हेल्प प्लूरल के साथ V1 लगती है, CS नहीं लगता है, यहां तक भी सही है। ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपने पिछले वीडियोज में ही देखे हैं, 2 होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर 2 के लिए काम में लिया जाता है और वन अनदर 2 से ज्यादा के लिए काम में लिया जाता है। तो यहां तो विलेजर्स बहुत सारे हैं, गलती आ गया सर, ये तो रॉन्ग है, वन अनदर आना चाहिए था। माई मदर मेरी माँ कुक्स पकाती है, किसको पकाती है? हरसेल्फ को। और भाई हरसेल्फ को पका दिया, गड़बड़ हो जाएगी काम। हरसेल्फ यहां इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसका सब्जेक्ट ही है, तो सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट की तरह रिफ्लेक्ट होता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बनेगा, ये इम्फेटिक प्रोनाउन बनेगा, और इम्फेटिक प्रोनाउन की जगह होती है जिसके लिए आ रहा है उसके ठीक यहां पे।
तो ये बनना चाहिए था, माई मदर हर सेल्फ कुक्स फॉर द फैमिली, मेरी माँ स्वयं ही खाना पकाती है परिवार के लिए। आगे लेते ही अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ी एरर है इसमें। सी ओके, कैन नॉट ओके, कैन नॉट के साथ टॉक बात नहीं कर सकती है, इन इंग्लिश ओके, सो इसलिए सी ओके। फील, देखना फील, सी एक वचन के साथ फर्स्ट फॉर्म ना, बहुवचन के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म, तो एक वचन के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस आना चाहिए था, नहीं आया, एरर ओके। यदि 4 ही ऑप्शन है तो नो डाउट आप चौथे पे टिक कर दो। हम देखेंगे, हालांकि हो सकता है ये भी गलत हो और 5वां ऑप्शन अपने पास पड़ा हो। अपने वहां एग्जाम में तो ऐसा नहीं होना है, क्योंकि 5वां ऑप्शन सभी के लिए वो खाली आना है। 5वां ऑप्शन खाली आना है कि यदि आपको ये सवाल नहीं अटेंड करना है तो 5वें ऑप्शन को आप टिक करके आओगे, तब आपके उस सवाल का माइनस मार्क नहीं होगा। यदि आपने ब्लैंक छोड़ दिया ना तो वो सवाल माइनस मार्किंग में काउंट होगा। एग्जाम के बाद होने वाली नकल को रोकने के लिए गवर्नमेंट का अच्छा प्रयास है कि कई लोग अपनी अप्रोच के साथ जब जाते तो हो सकता है ऐसा कर लेते कि डायरेक्ट वहां जाकर के सेटिंग कर लेते थे। पुराना एक तरीका होता था, लोग कहा करते थे कि आप तो ओमार खाली छोड़ के आ जाना, हम करवा देंगे। ऐसा कहीं जो भ्रष्ट लोग एक आधे भी मिल जाते हैं तो पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं। तो ये अच्छी पहल है, ध्यान रखना, हमें अभी से आदत रखनी है इसकी। और उस आदत के लिए हमारा जो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, यदि आप ओनली ऑफलाइन सेट लेना चाहते हैं, ओनली 99 में पड़ा हुआ है, लेकिन यदि आप 499 के साथ पूरा कोर्स लेते हैं तो आपके पास पूरा वीडियो कंटेंट, आपके पास छोटी टेस्ट सीरीज, आपके पास मिनी टेस्ट सीरीज, मेगा टेस्ट सीरीज, पूरा टेस्ट सोल्यूशन जो 199 का अलग से मिलता है वो 499 में कंप्लीट इसमें कवर है। और साथ में इसमें यह भी कवर है कि ऑफलाइन वाला भी साथ में शामिल है। आप ऑफलाइन वाली प्रैक्टिस एक जरूर कर लीजिएगा। वो आपको 5 सेट मिलेंगे पेपर के, जिसमें 5 सेट की आप प्रिंट निकलवाइए, पीडीएफ में ओमार शीट मिलेगी, ओमार शीट में 5 ऑप्शन मिलेंगे, 5 ऑप्शन ओमार शीट में मिलेंगे। उन 5 ऑप्शन के साथ आप उसको फिल कीजिएगा। जो नहीं भरना उसमें आदत डालो 5वें की, ऑफलाइन प्रैक्टिस करना, पेपर आपके सामने रहेगा तो निश्चित रूप से आप उसमें भी बहुत बेटर कर पाएंगे। अब अपने आप को बस झोंक दीजिए, मैं कहता हूँ हर तरीके से झोंक दीजिए। और हर तरीके से आप झोंकना चाहते हो तो हर तरीके का कंटेंट आपके लिए दी अचीवर्स चॉइस पर आपको बहुत सहज मिल जाएगा। आपको जिसमें सहज फील होता है कि यार मुझे तो खाली ऑफलाइन चाहिए, ऑफलाइन ले सकते हैं ओनली 99, मुझे तो खाली ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाए तो ठीक है, तो 99 + 199। आप कहते हो नहीं यार ऑफलाइन मेरे से नहीं, मैं तो डायरेक्ट दे दूंगा और मैं ऑफलाइन वाला काम वहीं कर, तो 199 में टेस्ट सीरीज ले लिए। आप कहते हो नहीं यार सारा वीडियो सॉल्यूशन वगैरह के साथ मिल जाए, मुझे किसी का देखना भी पड़ जाए तो 200 एक्स्ट्रा लग रहे हैं, आप 499 के साथ आ जाइए। आप नोटिस करेंगे जब से कोर्स स्टार्ट हुआ है तब से हमने कंटेंट्स बढ़ाए हैं, रेट नहीं बढ़ाई है, फीस नहीं बढ़ाई है, सेवा शुल्क नहीं बढ़ाया है, क्योंकि थीम बहुत अलग है। और जो लोग शुरू से जुड़े हैं उनको पता चल गई होगी कि निश्चित रूप से एक शिद्दत हमारा पर्याय बनेगी, एक कोशिश जो है वो दिल से होने वाली कोशिश और मेहनत हमारा पर्याय बनेगी। ये इस पूरी टीम की थीम है। चलिए ये बातें हमारी होती रहेंगी। 15 तक आपने इसके अंदर हर प्रकार का देख लिया कि क्यों क्या होगा। तो अब यहां इसको सही भी देख लेते हैं। दे दे के साथ आर, ठीक है। वेरी हेल्पफुल है, ओके। फॉर एवरी के साथ मेंबर सिंगुलर आना चाहिए, आ रहा है। ऑफ देयर लोकेलिटी, सही है, हर तरीके से सही है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। बढ़िए 16वें सवाल पर। 16वां सवाल है साहब कंजंक्शन का। कंजंक्शन का जो सेशन है उसमें आपने देखा होगा 2 का भाई है यट। यदि 2 नहीं आता तो अकेला बट अकेला यट काम कर सकता था, लेकिन 2 आ गया तो 2 का जोड़ा बनता ही खाली यट के साथ। अर्थ सभी के सेट होंगे यहां, लेकिन अर्थ से नहीं जाना है कि 2 सी इज वेरी इंटेलिजेंट, यद्यपि वह बहुत ही इंटेलिजेंट है, यट तो भी सी कैन नॉट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में वह फर्स्ट स्टैंड नहीं कर सकती हैं। यस यस यस, ओके साथियों। यदि यहां 2 नहीं होता और यहां से वाक्य होता तो क्या आता, तब तो यट भी आ सकता था, अकेला यट भी वही अर्थ देता और बट भी आ सकता था। यहां बट स्टार्टिंग ऑप्शन में इसीलिए है कि एग्जामिनर यही करेगा, जो देख करके कहते हैं यार कि यदि भी वो बहुत इंटेलिजेंट है, नहीं कर सकती, लेकिन नहीं कर सकती, पढ़ना शुरू करेगा, यही लेकिन दिख गया, यही दिख गया तो उसको टिक करके बढ़ जाएगा। ये एग्जामिनर की भी साइकोलॉजी रहती है। गलत करवाने वालों को, जिनको पूरा नॉलेज नहीं है, उनकी छंटनी करने के लिए ऑप्शंस बहुत हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से रख करके आपने किया तो सही कर जाओगे। फाइंड आउट द स्पेलिंग विद एरर, आपको वो स्पेलिंग ढूंढनी है जिसके अंदर कोई ना कोई एरर हो। देखो जी, कनेक्शन, ट्रांसलेशन, कॉम्बिनेशन, कनेक्शन, ट्रांसलेशन, प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन बन रहा है,
प्योरिफिकेशन बोलते हो, यह बनना चाहिए था। सर डाउट इस पे लग रहा है, लगा दो, बोल करके देखना, बोल कर देखोगे ना तो भी काफी कुछ स्पेलिंग्स का तो आइडिया लग जाएगा। फाइंड आउट अपोजिट ऑफ डिफाइंड, अपोजिट ढूंढना डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट के साथ अपोजिट बनता है लेकिन साहब ना, ये तरीका सही नहीं है। आपको डिश यानी कुछ दिखाया हुआ रहेगा, देखो जी, डिसडिफाइंड, अनडिफाइंड, दो में डिस और अन, नॉट वाला, अंडर डिफाइंड, ये तो कुछ है ही नहीं अंडर डिफाइंड तो। डिस और अन में से आप 50-50% होते हो, 50-50% होते हो, तो साहब इस तरह के यदि पूरे 100 वाले पेपर में आपके पास पहला राउंड लगाओ, उस समय इसको अटेंड मत करना। आपको लग रहा है यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 50-50% का काम हो गया, आप यहां पर टिक लगा के चलना कि मुझे ये सवाल अटेंड करना है सेकेंड राउंड में, सेकेंड राउंड में अटेंड करना है। और उसके बाद जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाए, आपको लग रहा है फर्स्ट राउंड में 60 सवाल आपके हुए हैं, तो मैं कहूंगा कि यदि 10 सवाल सेकेंड राउंड के लिए बचे तो 10 में रिस्क लेना। 10 में इसलिए रिस्क लेना कि साथियों 10 में से 8 गलत और 2 सही हुए, 10 में से 8 गलत और 2 सही हुए, तो आपको पता है रेशियो बराबर है 0, 2 गलत 8, सॉरी 2 सही 8 गलत को बराबर कर देंगे। लेकिन यदि रेशियो रह गया कि 7 गलत और 3 सही थे, तो आपने कितने कमा लिए, देख लो, एवरेज निकाल लो। 7 के तो कट हो गए आपके 1.75, और आपने लिए कितने हैं, 3, तो आपके 1.25 आपने कमा लिए हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी के साथ आप लगा के चलना, देन लास्ट में सेकंड राउंड वाले सारे काउंट करना, और उसके बाद देख लेना कि कितनों में आपको लगाना है। और यदि आप लगाने में इन दोनों में मान लीजिए डिस की तरफ चले गए तो आपका गलत हो जाएगा, अन की तरफ आ गए तो आपका सही हो जाएगा। अनडिफाइंड बोल के भी आप देखो तो शायद अनडिफाइंड ऐसा कुछ लगेगा कि हाँ यार ऐसा तो सुनने में कभी ना कहीं आया होगा, है ना, तो यहां राइट आंसर है अनडिफाइंड। स्ट्रेटेजी की बात थी, और हमारी थीम ही नॉलेज के बाद शुरू होती है। नॉलेज तक हर जगह आपको बहुत बड़ा बड़ा कंटेंट मिलेगा, बहुत बड़ा बड़ा कंटेंट, है ना, क्या ही बताऊं इस बारे में तुम्हें। बाकी बड़े बड़े कंटेंट के साथ वो लोग कतई नहीं फाइट कर पाएंगे जो इंग्लिश से सालों दूर हैं। उन लोगों को कुछ ऐसा चाहिए जो बिल्कुल बहुत कम समय में तो वो तैयार कर लें, और उसके बाद वो स्ट्रेटेजिकल वे से उसको लेकर के चलें। और साथियों हमारा ये अनुभव जो है निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, जुड़ के देखिएगा। हाउ मच अमाउंट इज गिवन एज अ रिवार्ड, कितना अमाउंट रिवार्ड के रूप में दिया जाता है अंडर खेल रत्न अवार्ड स्कीम। खेल रत्न अवार्ड स्कीम जो है ये 2 कैटेगरी के अंदर दी जाती है, टीचर्स को भी एक वो कौन सी शिक्षा रत्न, शिक्षक रत्न ऐसे कुछ मिलता है, और खेल रत्न जो है ये भी मिलती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को। और दूसरी कौन सी वो काला खेल रत्न ऐसे कुछ करके है, आई एम नॉट श्योर, आप देख लेना क्या कुछ है। तो उसके अंदर स्टूडेंट्स को तो मिलता है 51,000, और टीचर्स वाला जो है टीचर्स को मिलता है 1 लाख, है ना। तो यहां पर किसका पूछा है गिवन खेल रत्न अवार्ड स्कीम, तो स्टूडेंट्स के लिए पूछा होगा क्योंकि 1 लाख तो ऑप्शन में ही नहीं है। द राइट आंसर इज 51। हु इज द इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर सीएम बाल गोपाल मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, सीडीओ। सीडीओ तो बैठा ही नहीं ना, एक तो डीओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। ज्वाइंट डायरेक्टर नहीं साहब, ये तो स्टेट लेवल पर गया, मतलब ही नहीं है जेडी तो ये 2 तो आपके यूं ही क्रॉस हो गए। यदि आपको नहीं भी पता है 2 के अंदर मेरी तरह जो चल रहा है ना, मेरी भी भाई ये काफी कमजोर रही है ये सेशंस अटेंड करने से पहले। आई ऑनेस्टली थैंक BL धनवाल सर, जिन्होंने वाकई में बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार किया है, और उस परिस्थितियों से निकल करके किया है साथियों, जहां यूट्यूब क्या ही कह रहा है, विभाग का ऑर्डर क्या ही कह रहा है, विभाग की साइट क्या ही कह रही है। 2-2 3-3 साल तक जो नया ऑर्डर निकला है, 2-2 3-3 साल तक विभाग की साइट ने अभी तक अपना कंप्लीट वर्क नहीं किया, उसको अपडेट नहीं किया है। तो ऐसे में डाटा बहुत गलत मिल रहे हैं, और इसलिए हर कोई डाटाज के अंदर कंफ्यूज है, हर कोई विभागीय योजनाओं में कंफ्यूज है। मैं कह रहा हूं ओनली 30 पेजेस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं आपको उस हॉल सिलेबस में। सर योजनाएं भी, अरे हाँ भाई, और योजनाएं इस निचोड़ के साथ कि मैं कह रहा हूं हमारा 1 पेज जिस स्टूडेंट ने बाद में देखा वो कहेगा यार, और वहां लोग उसको कहेंगे यार अब पछताए होवत क्या, तू 500 को रोते रोते रह गया। यहाँ एक सवाल भी सही निकल गया तो हम 50 किलोमीटर नजदीक हो गए, है ना। तो वहां आप निश्चित रूप से इन सारी चीजों को बहुत बढ़िया ऑपरेट और देखेंगे। बाकी यहां यदि आप बात कर रहा हूं कि मुझे तो नहीं आता, मेरे तुक्के मारने, डीओ बड़ा कि कलेक्टर सर, कलेक्टर बड़ा, आ जाओ जी। कलेक्टर जो होता है इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर,
इस सीएम बाल गोपाल दूध योजना का। ओके साथियों, लास्ट इन्फॉर्मेशन अगेन दे देना चाहूँगा, विजिट टू द प्ले स्टोर, कम टू अवर एप्लीकेशन दी अचीवर्स चॉइस। पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल मिलेगा एक जगह है। क्या कुछ मिलेगा मैं थोड़ी जानकारी दे दूं, इसलिए जानकारी दे दूं कि कई वहां जाकर के फिर कंफ्यूज होते हैं साथियों। 99 के अंदर ऑफलाइन पेपर सेट मिलेंगे, ऑफलाइन पेपर सेट मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे सर? टोटल 5 मिलेंगे। क्या सर ओएमआर साथ मिलेगी? मिलेगी। क्या सर आंसर शीट साथ मिलेगी? मिलेगी। ओनली कितने के अंदर? एग्जाम से पहले आप ये जरूर कंटेंट निकाल लेना, ओएमआर 5 ऑप्शंस के साथ मिलेगी। 5 ऑप्शन की प्रैक्टिस एक बार रिहर्सल हो जाए ठीक रहेगा। 199 के अंदर ये अलग है। 2 नंबर हमारा जो है वो लोग कि सर ऑफलाइन नहीं, हमें तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करा दी जाए। मिनी टेस्ट मिलेंगे, 20-20 सवाल जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, अराउंड 10 से 15 के बीच, क्योंकि 10-12 के बीच तो अभी हैं, लेकिन हर दिन हमारा 8 बजे मिनी टेस्ट एक्टिव हो जाता है, तो वो कंटेंट लास्ट तक आते आते यहाँ 15 से प्लस ही होगा। मिनी टेस्ट, इसकी पीडीएफ सॉल्यूशन, हाथों हाथ ही पीडीएफ सॉल्यूशन। आपको डाउट काउंटर मिल जाता है, डाउट काउंटर के ऊपर आप कोई भी सवाल है तो आप वहां डिस्कस कर सकते हैं। अब तक हमारी टीम इतनी मजबूत हो गई है कि आपके साथी लोग ही आपकी सपोर्ट कर देंगे, सर ये इसलिए होगा, इसलिए नहीं होगा। तो ये सब आपको वहां मिल जाता है। मेगा टेस्ट आपको मिल जाता है। अभी तक 3 मेगा टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं। कल यानी कि 19 अगस्त को तीसरा मेगा टेस्ट होना है ना। तो ये सारी चीजें, मेगा टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाता है कंप्लीट। जिस सवाल को गलत किया है उसको देख लीजिए। ओके, ये आपको मिल जाता है 199 में। अब आ जाइए जी तीसरा प्रोडक्ट सर 499 में। क्या क्या? 499 में 1 + 2 ये दोनों तो है ही हैं। इसके अलावा आपको प्रत्येक जो टॉपिक है उस टॉपिक का आपको मिल जाएगा वीडियो, प्रत्येक टॉपिक का टेस्ट, उस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन। आपको लगा मिनी टेस्ट के अंदर कि मेरा डिटरमिनर गलत जा रहा है, तो खाली डिटरमिनर आ जाओ ना, खाली डिटरमिनर देखो, डिटरमिनर का पूरा टेस्ट अटेंड करो, उसका सॉल्यूशन देखो, कतई डिटरमिनर गलत नहीं जाएगा। इस स्ट्रेटेजी के साथ पूरा आपको कंटेंट मिलेगा साथियों। एक दिन नहीं छोड़ लिया ना, हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं 5 दिन के लिए। 5 दिन बहुत बड़ा होगा, लेकिन वो शख्स जिसका काफी हद तक इंग्लिश ठीक है, उसने इस स्ट्रेटेजी को पार करते हुए एक दिन देख लिया ना, तो मैं कह रहा हूं पक्का वो 10 से 20 नंबर जंप करेगा। आज यदि 60 ले रहा है तो 80 लेगा। उस स्ट्रेटेजिकल वे के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, और इसलिए कि प्रत्येक भाई और बहन की इतनी हेल्प हो सके कि यस उसको आनंद आ जाए कि सर भले ही हमने 24th को लिया है, वो ये धोखा कर ले कि सर काश ये हम 10 दिन पहले ले लेते तो क्या ही करते। लेकिन मैं कह रहा हूं साथियों, वो एक दिन में इतना कर जाएंगे, एक दिन में इतना कर जाएंगे कि आनंद आ जाएगा कि यस। ओके, तो चलिए इस स्ट्रेटेजी की बात के बाद अब विदा लेना चाहूंगा। बहुत बातें हो गई हैं, अपनी तैयारी पे जुटिए, अब ज़्यादा समय नहीं है। सभी भाई बहनों को फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले मिनी टेस्ट सॉल्यूशन के ऊपर। और अब डेली हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि सुबह शाम मिनी टेस्ट अवेलेबल रहें, तो देखते रहिएगा। शाम को अगेन अवेलेबल हो जाए, बस कंटिन्यू। ओके साथियों, बाय बाय, टाटा, सी यू।